कि अगर आपको बेबी प्लान करना ही है, बच्चा पैदा करना ही है, तो 3 तरह के बच्चे होने चाहिए। ऐसा होता है कई बार, जब बहुत जिद्दी लोग होते हैं ना, उनके लिए ऐसा ही जवाब होना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। सच हमेशा बुरा लगता है कई लोगों को, अच्छा उन्हीं लोगों को लगेगा जो सच्चाई के साथ रहते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं। ओ माय गॉड दोस्तों, धूप देख रहे हो कितनी तेज निकली है, एकदम चमचमाती धूप। और जबकि आज सुबह सुबह ना बारिश हुई है, फिर भी इतनी तेज धूप निकली है। अरे उड़ गए सारे कबूतर। आज यहाँ पे पता नहीं कबूतर कैसे आ गए, लोग कहीं भी खाना डालते हैं ना, इसीलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इतनी भरी दोपहर में मैं जा रही हूँ मॉल, क्योंकि आज ना सुबह, आज संडे है दोस्तों, तो सुबह से बैक टू बैक इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं कि कुछ सामान मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो इसलिए मैं फटाफट से अभी जा रही हूँ। वैसे तो मैं शाम को जा सकती थी, लेकिन शाम को क्या होता है ना, आज संडे है तो शाम को और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ज़रूरत तो अभी है, तो अभी चली जाती हूँ। अभी कम से कम थोड़ी कम धूप मिलेगी, धूप कह रही हूँ मतलब थोड़ी कम भीड़ मिलेगी। शाम को तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इसलिए फटाफट से जा रही हूँ, अभी सामान लेके आ रही हूँ। आज मैंने वैसे सोचा था कि आज मैं ब्लॉग नहीं करूँगी, क्योंकि आज इतने काम हैं कि मैं नहीं बता सकती कितने काम हैं, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। बाहर निकली हूँ इसलिए ब्लॉग शुरू कर दिया है और आपको अपडेट दे रही हूँ। चलिए फटाफट से पहले मॉल पहुँचती हूँ और सामान खरीदती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी सारा सामान ले लिया है और आटा भी ख़त्म हो गया था, आटा भी ले लिया है। आटा मुझे अलग से लेके जाना पड़ेगा। ये देखो कितना सारा सामान हो गया यार, इसको तो मुझे सिंगल हाथ में पकड़ना पड़ेगा, बाकी ये सब तो मैं बैग में रख लेती हूँ। चलो जी, आज देखो दोस्तों मैंने लौकी ली है, अब इसका क्या बनाऊँगी ये मुझे नहीं मालूम, घर जाके पता चलेगा। फ्रेश लग रही थी ना, ताज़ी ताज़ी थी एकदम, और मुझे ना ताज़ी सब्जियां देख के ना मेरे अंदर ना कुछ होने लगता है, तो इस वजह से ताज़ी सब्जी देख के ना मेरा कुछ तो चक्कर है ताज़ी सब्जियों के साथ, कोई रिश्ता है मेरा, तो इस वजह से मैं ताज़ी सब्जी जब देखती हूँ ना तो ले ही लेती हूँ। तो जी बैग में देखो ये सारा सामान तो आ गया, बिल भी रख लेती हूँ। हवा देखो कितनी मस्त चल रही है, धूप है पर हवा चल रही है। सारा सामान रख लिया है, अब फटाफट से घर पहुंचती हूँ और फिर मिलती हूँ। वाह बहुत अच्छी हवा चल रही है, ऐसा मन कर रहा है थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहूँ। सोच रही हूँ एक आइसक्रीम ले आऊँ और यहीं पे खड़े होके खाऊँ, पर मेरा सामान कोई लेके चला गया तो नहीं। अब बाहर आ गई हूँ, घर चलती हूँ, बाद में देखूँगी आइसक्रीम। तो जी दोस्तों मैं सामान लेके आ गई हूँ और अभी सामान मैंने निकाला भी नहीं है। आते ही ना सबसे पहले जूजी जैक ने ना बाथरूम कर रखा था, क्योंकि जैक बाथरूम में सोता है ना, इसलिए बाथरूम में नहीं करता है। देखो अभी भी ये देखो कैसे बाथरूम में पड़ा हुआ है, ये देखो। अरे क्यों जा रहा है, भाग क्यों रहा है, अब तो बाथरूम में ही लेटेगा, लेट। इस लड़के ने बाथरूम को अपना रूम बना रखा है, घर बना रखा है, उठ के भाग रहा था ताकि ये मुझे झूठा साबित कर सके। देखा दोस्तों मेरे बच्चे कैसे मेरे को झूठा साबित करते हैं। और वहां पे बाथरूम किया हुआ था, अब पता नहीं जैक ने किया था या जूजी ने किया था। अगर जूजी ने किया था तो यानी कि जैक पहले से ही बाथरूम में सोया हुआ था, इस वजह से जूजी को मजबूरन उधर करना पड़ा। अब जगह ही नहीं है, कहाँ जाए वो बेचारी करने, कहीं ना कहीं तो करेगी ना, तो इसी वजह से। चलो लाइट बंद कर देती हूँ। ये बच्चा ऐसा है मेरा, ये मानने वाला तो है नहीं, तो मैं चाहे कितना भी कुछ भी कहूँ, इसको सोना बाथरूम में ही है, लेटना बाथरूम में ही है, बस हाँ खाना जहाँ मैं देती हूँ वहाँ खाना खा लेता है। तो अभी मैंने इधर आके सफाई की सबसे पहले, और मुझे ना सफाई करते करते दोस्तों एक बहुत ही कमाल की बात याद आई, और उस बात पे गौर करना चाहिए, मतलब बहुत ही गौर करने वाली बात है। बात ये है कि जो लोग, जो महिलाएं, जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ हैं या हाउस वाइफ नहीं भी हैं, मैं लेडीज़ों की बात कर रही हूँ, अगर वो सच में बहुत ज़्यादा बोर होती हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होती है, अगर वो घर में रह के काम कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं, या फिर अगर ऑफिस वर्क भी करती हैं, जॉब करती हैं, फिर भी अगर वो बोर होती हैं, तो उन लोगों के लिए मेरी एक सलाह है कि अगर वो लोग इतना ज़्यादा बोर होती हैं तो उनकी लाइफ में सच में एक बेबी होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, उन्हें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। और अगर किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अडॉप्ट कर लो, बहुत सारे ऑप्शन हैं।
अब तो बहुत सारे ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है कि पूछो ही मत। लेकिन जो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, जैसे कि मैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश से मतलब ये नहीं है कि मेरे को दुख नहीं होता या मेरे को बोरियत महसूस नहीं होती, पर कुछ पल के लिए मेरे साथ जो है ना, मेरे को भी दुख होता है, मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बोर फील करती हूँ, पर कुछ समय के लिए। लेकिन जिनका ये डेली का रूटीन बन गया है कि कुछ भी हो जाए वो बोर फील करते ही रहते हैं, क्योंकि उनकी ना ये आदत में हो गया है। तो उन लोगों के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि वो बेबी प्लान कर लें, वो एक बच्चा अपना कर लें और उनके साथ उनकी बोरियत ख़त्म हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ मैं बाद में आपको बताऊंगी, पूरी बात क्लियर ज़रूर करूंगी। लेकिन जो लोग बहुत खुश रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया मैं, तो वो मेरी तरह ये प्यारे प्यारे बच्चे ज़रूर रखें, चाहे एक ही रखो। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी ब्रीड का लो, विदेशी लो, नहीं, आप नॉर्मली स्ट्रीट डॉग भी जो बाहर बच्चे दे देते हैं उनका ले आओ, 1 या 2, जितनी भी आपकी क्षमता हो, जितना भी आप मैनेज कर सकते हो उनको, जिस हिसाब से आप अच्छी लाइफ दे सकते हो। तो जो लोग बहुत खुश रहते हैं वो प्यारे प्यारे से पेट्स रखें, उनकी लाइफ ना सच में और भी ज़्यादा खुशनुमा हो जाएगी। ये मैं कह रही हूँ आपसे, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों का। मेरे बच्चे 5 साल के हो गए हैं दोस्तों। तो और जो अब पहले वाली बात पर आते हैं, जो पहला वाला पॉइंट है, तो उसके बारे में ये है कि देखिए, मैं बच्चों के खिलाफ नहीं हूँ दोस्तों कि बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। हाँ, अपनी लाइफ के लिए मैं बच्चों के खिलाफ हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड अनुज, हम दोनों ही। एक सेकंड रुकना दोस्तों, मेरा ना हाथ दुखने लग गया था, मैंने सोचा बैठ जाती हूँ, बैठ के आपसे बात करूंगी, क्योंकि बात काफी लंबी चौड़ी हो जाएगी और एक हाथ से ना मोबाइल पकड़े पकड़े हाथ दुखने लगता है। तो मैं वही कह रही थी, सीधे पॉइंट पे आती हूँ कि जिस तरह से मैं अपनी लाइफ को लेकर, मैं और अनुज बच्चों के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, क्योंकि जिस तरह से बहुत ज्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, एनवायरमेंट को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, नेचर को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये तो हम कब से देखते आ रहे हैं। इसका मेन कारण, सबसे बड़ा कारण यही है, पॉपुलेशन। जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेजी से ही इस दुनिया की खूबसूरत चीज खत्म होती जा रही है। नेचर, खूबसूरती, पहाड़, नदियां, हवा, सब खत्म होता जा रहा है, सब में जहर मिलता जा रहा है, सबको इंसानों ने एकदम बर्बाद सा कर दिया है। तो इन सब का कारण है जनसंख्या। तो इस वजह से हम बच्चे प्लान नहीं कर रहे हैं और आगे भी हमारा प्लान यही रहने वाला है। वो तो कई बार लोगों को हम लोग शांत कराने के लिए, दिलासा देने के लिए बोल देते हैं कि कर लेंगे, आगे चल के कभी ना कभी कर लेंगे। तो उसमें ना होती है ना हाँ होती है। तो ये ऐसा होता है कई बार, जब बहुत जिद्दी लोग होते हैं ना, उनके लिए ऐसा ही जवाब होना चाहिए। बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहस करने से कुछ नहीं होगा, आपका भी मूड खराब होगा, उनका भी मूड खराब होगा और बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ना हाँ में जवाब दो, ना में जवाब दो, ऐसा जवाब दे दो जिससे उनको ये रहेगा कि हाँ चलो आगे चल के तो कर ही लेंगे। उन्हें क्या पता चल रहा है, हो सकता है तब तक वो दुनिया में ही ना रहे। हाँ, क्योंकि ऐसे इस तरह की बातें सबसे ज्यादा कौन करता है दोस्तों? जो ऑलरेडी बुजुर्ग हो चुके हैं। सही कह रही हूँ ना? तो ये सबसे बड़ा कारण है। और हाल ही में ना अभी बहुत ही एक कमाल की बात और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात मेरे सामने आई, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई और बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हुई। बहुत सीखने वाली और समझने वाली बात थी। मैंने भी सुनी और अनुज ने भी सुनी कि किसी ने ये कहा है, बहुत ही खूबसूरत बात है दोस्तों, ध्यान से सुनना, कि अगर आपको बेबी प्लान करना ही है, बच्चा पैदा करना ही है, तो 3 तरह के बच्चे होने चाहिए। या तो आपका बच्चा बहुत बड़ा संत हो, जैसे संत होते हैं जो ज्ञान देते हैं, या संत लोग समझ जाओ, जैसे बहुत पहले से जो संत और ऋषि मुनि ऐसे टाइप के लोग जो हुआ करते थे। या तो आपका बच्चा वैसा होना चाहिए, या तो आपका बच्चा बहुत बड़ा दानी होना चाहिए। दानी है ना, जो कुछ भी दान करने से पहले एक बार भी ना सोचे। देखो, दानी का मतलब मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं भी उतनी अच्छे से नहीं जानती हूँ। बट हाँ, सेकंड नंबर पे दानी। और जो तीसरा है वो है क्षत्रिय, बहुत बड़ा क्षत्रिय होना।
कि अगर इन 3 तरह के बच्चे आप नहीं कर सकते तो जो बच्चा आप कर रहे हो वो पैदा करना आपका पूरी तरह से व्यर्थ है। जितना मैंने जानने और समझने की कोशिश की है, और देखा जाए तो आज का जो युग है, ये कलयुग, इस कलयुग में इन 3 तरह के बच्चे होना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी नामुमकिन है। जब से मुझे ये बात सुनने में मिली है ना, तब से मैं और भी ज्यादा श्योर हो गई हूँ कि नहीं, 1% भी अगर मेरे अंदर इच्छा होगी भी ना, अब वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। यही कारण है, अब जिन लोगों को मेरी बात अगर बुरी भी लगती है तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा चुभता है, सच हमेशा बुरा लगता है। कई लोगों को अच्छा उन्हीं लोगों को लगेगा जो सच्चाई के साथ रहते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए, यही बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, जो कि मैंने कर दी। और मेरी सोच तो देखो ऐसी ही है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर मैं अपनी लाइफ में चलती हूँ, हर दिन आगे बढ़ती हूँ। तो चलिए फटाफट से वापस से किचन में जाती हूँ। अभी मुझे आलू भी बॉईल करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं दोस्तों। आज संडे है, आज मेरा ब्लॉग नहीं आ पाएगा। ये जो आज ब्लॉग मैं कर रही हूँ ये आएगा सीधा